If there are 3 or 4 people giving us very objective, good advice, there are 7 others out of 10 who are probably driven by some other considerations. हाय, आप में से कितने लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख कर लेते हैं? क्या आपको पता है कि जिन इन्फ्लुएंसर्स की बात को आप सर आंखों पे रख के अपने हार्ड अर्न्ड सेविंग्स किसी स्टॉक या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा देते हैं, वो इन्फ्लुएंसर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने की केपेबल है भी कि नहीं? आखिर ये इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करके पैसे कैसे कमाते हैं और क्या इन्फ्लुएंसर्स आपकी पॉकेट के लिए हानिकारक हैं? आज के वीडियो में समझते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली ही एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंडिया में फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स या फिन इन्फ्लुएंसर्स का नंबर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और लोग उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अपनी हार्ड अर्न मनी गवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिन इन्फ्लुएंसर्स लाखों रुपए कमा रहे हैं। बट आखिर लोग इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली क्यों ट्रस्ट करते हैं और इन्फ्लुएंसर्स खुद कैसे पैसे कमाते हैं? आइए पहले वो समझते हैं। अगर आप आज एक 10 साल के बच्चे को पूछेंगे कि उसे क्या बनना है तो बहुत हाई चांसेस है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बोलेगा। वो बोलेगा यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर या ब्रॉडली कहूँ तो सोशल मीडिया स्टार। ये इफेक्ट है क्रिएटर इकोनॉमी का। ये टर्म आपने पिछले 2 साल में कई बार सुना होगा। कोविड-19 के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने अग्रेसिवली कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया। उन्हें लाखों फॉलोअर्स मिले और आज ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। गौर करिए इस शब्द इन्फ्लुएंसर पे। ये वर्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है। खुद ही सोचिए, आप जिस यूट्यूब या इंस्टाग्रामर की वीडियोस देखते हैं, उनके कंटेंट से एंगेज करते हैं और सिर्फ आप ही नहीं, लाखों और लोग भी आपके साथ उनका कंटेंट देखते हैं, उनसे सहमत होते हैं, कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते हैं। तो अगर वही इंसान आपसे कहे कि आप किसी ऐप में अपना पैसा लगाएं या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें या किसी फंड में क्योंकि उसको लगता है कि ऐसा करने से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, तो फिर चांसेस हैं कि बहुत से लोग उनकी बात को मान लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उन पे विश्वास करते हैं और उन्हें किसी फ्रेंड या रिलेटिव के मुकाबले फाइनेंस के टॉपिक पर कहीं ज्यादा स्मार्ट भी मानते हैं और इसलिए ब्रांड्स ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए दे के अपने एड्स करवाते हैं या उन्हें अपना अफिलिएट बना के अपने डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि इनके पास लाखों लोग को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है। एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के लिए पैसे कमाने के प्राइमरी 4 सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट, अफिलिएट इनकम। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस में आपको किसी ना किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अक्सर आपको इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग ब्रोकरेजेस पे अकाउंट बनाने के लिए लिंक्स मिलेंगे। इन लिंक्स को यूज़ करके जब आप किसी ब्रोकरेज के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपके द्वारा किए गए हर ट्रेड पे जो ब्रोकरेज बनती है उसका 10 से 30% तक का कमीशन उस इन्फ्लुएंसर के पास चला जाता है। ये एक आसान तरीका होता है ब्रोकरेजेस के लिए रेफरल मार्केटिंग को यूज करके क्लाइंट्स बनाने का। अफिलिएट इनकम बनाने के लिए कई यूट्यूबर्स ऐसा कंटेंट बनाते हैं जहां वो किसी स्टॉक, फंड या स्कीम को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं जैसे कि व्यूवर्स को ऐसा लगे कि बस ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। किसी अफिलिएट के नेटवर्क के लोग जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा उस अफिलिएट को ब्रोकरेज हाउस से कमीशन मिलता है। इसी वजह से यूट्यूबर्स के इंटरेस्ट में होता है कि आप बार बार ट्रेड करें। इस कारण एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप कभी किसी एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू पर अपनी मेहनत की कमाई को ना लगा दें। अगर आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर किसी स्टॉक के बारे में बुलिश है तो उसकी एक्साइटमेंट पे बेट करने के बजाय ये पता लगाने की कोशिश करें कि इस बिजनेस के रेड फ्लैग्स क्या हैं। जो लोग इस बिजनेस या फंड या स्कीम के बारे में आपके यूट्यूबर का ऑप्टिमिज्म नहीं शेयर करते, उनका क्या कहना है। कंपनी की एनुअल और क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ें और अपनी रिसर्च करने के बाद ही आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, ना कि किसी यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर के कहने पे, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस इन्फ्लुएंसर का आपको किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करने का क्या इंटेंशन है।
हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो सिर्फ अकेला लार्ज डिस्काउंट ब्रोकर है जो अपने कस्टमर्स की ब्रोकरेज को किसी अफिलिएट को नहीं देता, और हम इस ब्रोकरेज शेयरिंग मॉडल से कस्टमर्स नहीं एक्वायर करते। इसका कारण यही है कि हम नहीं चाहते कि हमारे कस्टमर्स को कोई इसलिए इन्फ्लुएंस करे ताकि उन्हें ज़्यादा कमीशन मिले। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स का पैसा तभी बनता है जब वो कम ट्रेड करें और सोच समझकर स्टॉक्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। बार बार शेयर्स बाय या सेल करके आप कंपाउंडिंग का फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए हमेशा अपनी कन्विक्शन पे इन्वेस्ट करें, ना कि किसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी की कन्विक्शन पे। फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए इनकम कमाने का दूसरा तरीका होता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट करके। जब कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी वीडियो में, रील में या लिंक्डइन और ट्विटर पोस्ट में किसी ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बताता है तो अक्सर उसे उस ब्रांड से पैसे मिलते हैं। मार्केटिंग की दुनिया में इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को ये कहता है कि ऐसे प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते समय इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस में पेड प्रमोशन का लेबल यूज करें। ऐसा भी बहुत बार होता है कि इन्फ्लुएंसर्स अपनी वीडियोस में किसी प्रोडक्ट या सर्विस से बिना पैसे लिए भी उसके बारे में अनबायस तरीके से मेंशन करते हैं। बट एज अ व्यूअर आपके लिए क्या सच है ये जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की ज़्यादा ही तारीफ कर रहा है तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर प्रोडक्ट प्लेसमेंट के बजाय किसी और सोर्स से उस ब्रांड कंपनी से रेवेन्यू कमा रहा हो। फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। आज के डेट में ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स इन्वेस्टिंग, स्टॉक एनालिसिस, वैल्यूएशन या पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज बनाते हैं और उन्हें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेचते हैं। इन कोर्सेज का फ़ायदा ये होता है कि इनसे आप एक स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल वाइज अप्रोच के साथ किसी एक टॉपिक पे अच्छे से फोकस करके उसे मास्टर कर सकते हैं। जनरली इन कोर्सेज में कोई ऐसी बात या कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता जो फ्री में यूट्यूब या दूसरे लर्निंग रिसोर्सेज पे अवेलेबल नहीं है। पर जब आप किसी कोर्स के लिए पैसे देते हैं तो आप उस कोर्स और उसके कंटेंट को फ्री कंटेंट से ज़्यादा वैल्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं। इसलिए पेड कोर्सेज करने वालों का हमेशा एक छोटा मार्केट एग्जिस्ट करता है। यहाँ हम बता दें कि कई इन्फ्लुएंसर्स खुद इन कोर्सेज को सेल करने के बजाय किसी और ब्रांड या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कोर्सेज बनाते हैं, जहाँ उन्हें अक्सर एक वन टाइम या वन टाइम प्लस मंथली रेवेन्यू शेयर टाइप के मॉडल से पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर इन्फ्लुएंसर्स के लिए चौथा इनकम सोर्स होता है दूसरे ब्रांड्स के लिए कंटेंट बनाना और उनके कंटेंट में एंकर, स्पीकर या एजुकेटर के रोल में अपीयर होना। कई सारे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन इवेंट में जाने के लिए भी चार्ज करते हैं। आफ्टर ऑल, जब आप एक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाली पर्सनालिटी होते हैं तो आपका हर एक मिनट प्रेशियस होता है और ये वाजिब है कि इन्फ्लुएंसर्स अपने टाइम की कीमत भी चार्ज करेंगे। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स BFSI और फिनटेक ब्रांड्स के लिए वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इन ट्रेनिंग्स में बताया गया कंटेंट अक्सर एजुकेशनल होता है, बट अगर यहाँ इन्फ्लुएंसर किसी पर्टिकुलर स्कीम या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट पर तारीफों के पुल बांध रहा है और आपको उससे एसोसिएटेड रिस्क या डिसएडवांटेजेस नहीं बता रहा, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद रिसर्च करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्क और लिमिटेशंस भी जान लें। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इंसान एक एक्सपर्ट भी हो। तो ये थे वो मेजर तरीके जिनके थ्रू इंडिया के ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स रेवेन्यू कमाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर एड्स चलाकर भी इन्फ्लुएंसर्स रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बट हमें लगता है कि ये इनकम ऊपर मेंशन हेड्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, इसलिए हम इसे डिटेल में कवर नहीं कर रहे। ओवरऑल हमारे एस्टिमेट के हिसाब से यूट्यूब इनकम किसी इन्फ्लुएंसर की मंथली इनकम की 5 से 10% से ज़्यादा इनकम भी नहीं होती। अब यहाँ तक सब ठीक है, आखिर एक इंसान ने मेहनत करके कंटेंट बनाया, हमारा विश्वास जीता, तो उन्हें पैसे कमाने का पूरा हक है। लेकिन इसी के साथ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो पैसों के बदले अपने फॉलोअर्स को गलत एडवाइस ना दें, है कि नहीं? बट क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स किसी भी ब्रांड, ऐप या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करते समय अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करते हैं या कर भी सकते हैं? अब सपोज एक यूट्यूबर है जो इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाता है, यानी कि फाइनेंस कंटेंट। उसके ऊपर उनके हर वीडियो पे लाखों व्यूज आते हैं।
लाखों लोग अपने पैसे को मैनेज और इन्वेस्ट करने के लिए उस यूट्यूबर से एडवाइस ले रहे हैं। अब कल को मान लीजिए एक नया ब्रांड आके इस यूट्यूबर से कहेगा कि हम लोगों को अपनी ऐप पे 12% रिटर्न्स देते हैं, आप अपने वीडियो में हमारी ऐप को प्रमोट कर दीजिए, उसके बदले में हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे। कितने इन्फ्लुएंसर्स इस पोजीशन में होंगे कि वो इस कंपनी और उसके बिजनेस को अच्छे से वेरीफाई करके उसकी ड्यू डिलिजेंस कर सकें। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में सुना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अकॉर्डिंग आज 10 में से सिर्फ 3 से 4 इन्फ्लुएंसर्स ही जेन्युइन और ऑब्जेक्टिव एडवाइस देते हैं। हाल ही में ये भी देखा गया है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे थे, जो कि एक पंप एंड डंप स्कीम का पार्ट होता है। पंप एंड डंप स्कीम्स में फ्रॉडस्टर्स खुद एक कंपनी के शेयर सस्ते में खरीद के मार्केट में उस स्टॉक की फेक पब्लिसिटी करते हैं, और जैसे ही कई रिटेल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को बाय करते हैं, वो खुद उसे हायर प्राइस पे सेल करके निकल जाते हैं और फंस जाते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा ऑफ लेट क्रिप्टो से रिलेटेड कई स्कैम्स हुए हैं जिनमें इन्फ्लुएंसर्स का रोल देखा गया था। ये प्राइमरीली 2 तरीके से होते हैं। पहला कि इन्फ्लुएंसर पैसों के बदले एक ऐसे कॉइन को प्रमोट करता है जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इन्हें शिट कॉइन्स भी कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मीम कॉइन्स। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल दूं तो जब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, तब 40 से भी ज्यादा रॉयल थीम मीम कॉइन्स बने थे, जिनमें से कुछ की वैल्यू तो 15,000% तक से इंक्रीज हुई थी। जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने फोमो के चक्कर में इनमें से किसी कॉइन में पीक पे इन्वेस्ट किया होगा। अक्सर ऐसे कॉइन्स का एंड गेम पंप एंड डंप स्कीम ही होता है, और वो इन्वेस्टर्स जो बिना किसी रिसर्च के लालच या फोमो के चक्कर में अपने पैसे इन कॉइन्स में लगा देते हैं, उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ता है। दूसरा है कि जब एक इन्फ्लुएंसर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है और वही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की पूरी इन्वेस्टमेंट रातों रात जीरो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही एक क्रिप्टो मार्केट प्लेस को इंडियन इन्फ्लुएंसर्स ने भी काफी प्रमोट किया था, जो लोगों को फिक्स रिटर्न्स देने का प्रॉमिस करता था, और यही फिक्स रिटर्न्स का प्रॉमिस बार बार कई इन्फ्लुएंसर्स ने अपने कंटेंट में रिपीट किया। लेकिन ओवरनाइट ये क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो गया और कई लोगों की हार्ड अर्न्ड इन्वेस्टमेंट फंस गई। याद रखिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स या इवन बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स सेबी जैसी बॉडीज द्वारा रेगुलेटेड हैं। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ऐसा कोई इकोसिस्टम स्टैब्लिश नहीं है जहां प्लेटफॉर्म के बंद होने के बावजूद आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर आपका ब्रोकर कल को जाके बंद भी हो जाता है, तब भी आपके स्टॉक CDSL या NSDL के पास सेफली स्टोर्ड रहते हैं। तो जो प्रोटेक्शन आपको स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में मिलता है, वो क्रिप्टो में नहीं मिलता। इसलिए यहां आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। अब फाइनली एक और स्कैम है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स खुद इन्वॉल्व नहीं है, बट इनडायरेक्टली उनका नाम यूज किया जा रहा है। होता यह है कि स्कैमस्टर एक फेमस इन्फ्लुएंसर के यूजर नेम से मिलता जुलता ID बनाएगा, प्रोफाइल पिक्चर कॉपी करेगा और आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, और फिर जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपको कोई हाईली ल्यूक्रेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या कोर्स सेल करेगा। एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑफ कोर्स एक स्कैम है। यहाँ आप सोचेंगे कि इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको पर्सनली अपना कोर्स या स्ट्रैटेजी सेल कर रहा है, बट आपके साथ एक्चुअली फ्रॉड हो रहा है। इंस्टाग्राम पे कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे अकाउंट को रिपीटेडली रिपोर्ट कर देते हैं ताकि उनकी रेपुटेशन यूज करके स्कैमस्टर्स लोगों को ठग ना सकें, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इतने प्रोएक्टिव नहीं रहते और इस चक्कर में नुकसान होता है किसका? आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का हमारा मोटिव आपको अलर्ट करना है, ना कि इन्फ्लुएंसर्स को लेके नेगेटिविटी स्प्रेड करना। सारे इन्फ्लुएंसर्स खराब या इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा था कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स जरूर हैं जो ऑब्जेक्टिव एडवाइस देते हैं, लेकिन हमें किसी से भी कोई भी एडवाइस लेते हुए बहुत कॉशियस रहना चाहिए। Social influencers, influential influencers are all out there, but a very strong sense of caution is required in each one of us to make sure that we do double checking, counter checking, talking with people. Don't go as a flock into something because somebody else has gone and you also go without doing your due diligence. We have to be careful. It's our hard worked money. You earned it, you save it, you protect it. तो हम आपको यही एडवाइस देंगे कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड एक्सपर्ट का ओपिनियन फेस वैल्यू पे लेने के बजाय एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए।
कभी भी सिर्फ एक सिंगल इंसान के ओपिनियन और रिकमेंडेशंस पे ट्रस्ट मत करिए। मल्टीपल लोगों से बात करिए, फैक्ट्स को क्रॉस चेक करिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइए। आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजरी देने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके अकॉर्डिंग सेबी एक रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन भी देता है। इंडिया में प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए सेबी एक एग्जाम कंडक्ट करता है और उस एग्जाम को क्लियर करके कोई सेबी सर्टिफाइड आरए लाइसेंस ले सकता है। एग्जाम क्लियर करने के अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन या फिर मिनिमम 5 सालों का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के ज्यादातर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया है और वो सेबी सर्टिफाइड आरए नहीं है। फिर भी इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन उन्हें फॉलो कर रही है और उनसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रही है। एज इन्वेस्टर्स हमें एक स्टेप आगे जाना चाहिए और किसी भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने से पहले उन्हें क्वालिफाई करना चाहिए कि क्या वो सही में इतने एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एडवाइस दे सकें। अल्टीमेटली ये आपकी हार्ड अर्न मनी है और आपको ही उसे सेव और प्रोटेक्ट करना है। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और आपको भी ऐसा करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यूट्यूब भी इसे मैक्सिमम लोगों को दिखा सके। वैसे आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? कमेंट्स में बताइए। मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी एंड सेफ इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.